विद्यार्थी आउटरीच कार्यक्रम आरोहण का समापन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आज अंडमान निकोबार कमान की ओर से आयोजित हुआ। ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन के लेखाबाली सभागार में हुए कार्यक्रम में रक्षा पत्नी कल्याण संघ की क्षेत्रीय अध्यक्षा शालिनी राणा मुख्य अतिथि थी। समारोह में जनजातीय विद्यार्थियों के अलावा कमान के अधिकारी एवं कर्मचारी, स्कूली विद्यार्थी और रक्षा पत्नी कल्याण संघ की सदस्य भी उपस्थित रही। सबसे पहले कमान के अधिकारी ने मुख्य अतिथि और जनजातीय छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए आरोहण कार्यक्रम के बारे में बताया। आने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए थी। इस राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा का आयोजन लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, कमांडर इन चीफ, अंडमान एवं निकोबार कमान के मार्गदर्शन में किया गया। सिनकप साहब का मानना था कि हमारे द्वीप के मेधावी छात्र छात्राओं को राजधानी दिल्ली ले जाकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र की गौरवमयी झलक दिखाना तथा देश के सर्वोच्च नेतृत्व से मिलाना था अत्यंत प्रेरणादायी होगा। साथ ही उनकी यह सोच थी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विकसित स्वरूप को देखकर छात्रों को भविष्य के लिए एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में 30 मेधावी छात्रों को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा निदेशालय द्वारा सावधानीपूर्वक चुना गया था, जो अंडमान और निकोबार समूह के 5 जोन मायाबंदर, श्री विजयपुरम, कार निकोबार, कम्बोटा और कैमल वे से थे। प्रत्येक जोन से 6 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, जिसमें 15 लड़के और 15 लड़कियां शामिल हुईं। इसके साथ यात्रा में 2 शिक्षकों का भी चयन किया गया। यह प्रतिनिधिमंडल हवाई मार्ग से 12 अगस्त को श्री विजयपुरम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं एवं सैन्य अधिकारियों से मिलने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। यह अनुभव विरासत और आधुनिकता का एक सहज मिश्रण था। इस यात्रा कार्यक्रम में लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जंतर मंतर, आगरा का ताजमहल एवं आगरा किले जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों का भ्रमण कराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना और युवाओं में राष्ट्र के प्रति गहरी आत्मीयता एवं जुड़ाव की भावना विकसित करना था। इन विद्यार्थियों के लिए यह पहली बार है जब इन्होंने हवाई जहाज़, रेल और मेट्रो ट्रेन से यात्रा का अनुभव प्राप्त किया, क्योंकि वे पहले कभी द्वीप से बाहर नहीं गए। यह उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का एक अनोखा अनुभव था। इन जोशीले विद्यार्थियों ने माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एवं सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भेंट की। अपनी 7 दिवसीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक यात्रा को सकुशल पूरा करके श्री विजयपुरम हमारे बीच उपस्थित हैं। इसके बाद द्वीप समूह के विभिन्न भागों से आए आरोहण के प्रतिभागी जनजातीय विद्यार्थियों के क्रियाकलापों पर मल्टीमीडिया प्रस्तुति दी गई।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा गीत संगीत एवं नृत्य की गतिविधियां प्रस्तुत की गई।
छूम जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन में आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। आरोहण कार्यक्रम के प्रतिभागी विद्यार्थियों ने अपने नई दिल्ली यात्रा के अनुभवों को सबके साथ साझा किया। We are grateful to be here as we are going to share our experience about our journey Dweep to Delhi, which was initiated by the whole team of Andaman and Nicobar Command Army component. So we are grateful to them, and we are also thankful to our teacher who chose us and who gave us this golden opportunity to travel and explore our capital of our country, New Delhi. तो आज हम आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं जो कि हमने देखा है और सीखा है जहाँ से दिल्ली में। तो चलिए हम मनीष से शुरू करेंगे। ओके, तो हमारा पहला दिन बहुत अच्छा था क्योंकि हम सबसे पहले विजिट कर रहे थे हमारे जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ का। हमारे जो दौला कौन है उधर में हम लोग आर्मी पब्लिक स्कूल में विजिट कर रहे थे। वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने हमें ग्रीट करा, हमने उन्हें ग्रीट करा और उन्हें हमने ग्रीट करा, और उन्होंने अपने स्कूल को, पूरे जो स्कूल है उसको हमें टूर दिलवाया स्मॉल सा। और हमने टूर स्टार्ट होने से पहले वहाँ के जो हमारे जो सोल्जर्स है जो वॉर में शहीद हो गए और जिन्होंने कुर्बानी दिया हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मदरलैंड के लिए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद हमने अपना टूर शुरू किया। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि स्कूल बहुत बड़ा है, अंदर से भी ब्यूटीफुल सा हर एक चीज़ रखा हुआ है, एंड बाहर से भी अगर आप देखोगे तो स्कूल सुंदर है, ग्राउंड बहुत बड़ा है। हमारे वहाँ की जो स्कूल है वहाँ में ग्राउंड बड़ा है, स्कूल भी बड़ा है, बट फैसिलिटीज़ में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और जो दिल्ली की जो स्कूल है वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ से बहुत आगे है। वहाँ के जो टेक्नोलॉजीज़ में जो इक्विपमेंट्स आते हैं हमारे यहाँ में बहुत कम है। जैसा मेरे स्कूल में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे मेरे स्कूल में ऑडिटोरियम नहीं है, तो वहाँ में जो हमने ऑडिटोरियम देखा बहुत बड़ा था वो, एंड उन्होंने हमें वेलकम करने के लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा स्पीच दिया था और एक कल्चरल डांस भी उन्होंने अरेंज किया था जो हमें बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद उन्होंने हमें पूरा स्कूल दिखाया, क्लासरूम दिखाया, कैसे पढ़ाते वो सब दिखाया। एंड देन हम आगे गए और हमें ATL लैब यानी कि अटल टिंकरिंग लैब, जहाँ पर बच्चे लोग को इन्वेंशंस और अपने जो आइडियाज है उसको रियल लाइफ में क्रिएट करना सिखाते हैं। और वहाँ पर जितने सारे बच्चे जिन्होंने अपने खुद का एक इन्वेंशन बनाया था उन्हें शोकेस किया जा रहा था। एंड मैंने भी देखा था कि कुछ बच्चे अपने जो इन्वेंशन है उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसे देख के मुझे ये लग रहा था कि उनके जो कॉन्फिडेंस है हमसे बहुत ज़्यादा है, वो कॉन्फिडेंट है कि वो आगे जाकर कुछ बनने वाले हैं और वो अपने गोल्स के लिए एकदम तैयार है। देन उसके बाद हम लोग गए थे मेट्रो पर, और मेट्रो पर मैं आज तक गया नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेट्रो का। एंड सच बताऊँ तो मुझे डर लग रहा था मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एंड जब मैंने वहाँ के मेट्रो को देखा, वहाँ पर एक येलो सी लाइन थी, उन्होंने कहा वहाँ पर जो स्पीकर है उससे आवाज़ आ रही थी कि येलो लाइन के अंदर रहना है आपको, वरना मेट्रो आपको खींच के चले जाएगी। तो हमारा ऐसा था कि हम मेट्रो के अंदर घुसे और मेट्रो स्टार्ट होने शुरू हो गए और मेट्रो एकदम भाग के जा रही है। हम वहाँ से दौला कौन से हम गए थे सरोजनी मार्केट। हाँ, वो सरोजनी मार्केट कितना प्यारा जगह है, उधर में हर एक चीज़ बहुत सस्ती है। वहाँ में चाहे कुछ हो ना हो, वहाँ अगर हर एक चीज़ सस्ती है तो मेरे लिए बहुत प्यारा है वो। और वहाँ में हमने मार्केट में एंटर करके बहुत सारे शॉप्स देखे। हमने एक शॉप पर जाकर कपड़े कुछ खरीदे, मैंने वॉच खरीदा, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, एंड अलग अलग चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की वहाँ पर। और वहाँ पे जो प्राइसिंग था वो तो हमेशा लो ही रहता है, इसलिए मेरे को पसंद है वो जगह। फिर उसके बाद हम लोग गए थे प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम जाना। वो बहुत बड़ा था, एंड जहाँ तक मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम पर हमने बहुत सारे
जो गिफ्ट्स है हमारे जो प्रधानमंत्री को मिली है उसे हमने देखा था। जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने हमने दिए, हमें हमारे प्रधानमंत्री को दिए थे हमें। और हमने देखा था कि जहाँ पर हमारा जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जो अंतिम सांसें थी वहाँ का जो बेडरूम था, उनका बेडरूम उन्हें हमने देखा। और सच बताऊँ तो इतने पास से ऐसे जो चीज़ है जो मैंने आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ी है, उसे इतने पास से देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बुक के किसी पन्ने पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं इस मोमेंट को जी रहा हूँ। एंड देन उसके बाद हम लोग गए थे नेहरू प्लानिटेरियम पर। एंड नेहरू प्लानिटेरियम पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 3D शोज दिखेगा। एंड वहाँ की 3D शोज पर आप देखोगे कि आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, स्टार्स के बारे में पढ़ोगे और रोबोटिक्स साइंस फिक्शन के बारे में पढ़ोगे। एंड देन यही हमारा डे 1 था। एंड डे 2 में हम अपने जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है हमारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे हम मिले। उनके जो राष्ट्रपति भवन है उधर हम गए थे, वहाँ पर हमने उनसे मुलाकात की। और उनका जो राष्ट्रपति भवन है वो इतना खूबसूरत था कि वहाँ में अगर आप वॉल्स में देखोगे तो हर एक चीज़ डिटेल्ड है। वहाँ के जो डोर्स है वो बहुत बड़े हैं। और अगर आप ऊपर भी देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे आर्टिस्टिक चीज़ बनी हुई है। और हम उनसे जब मिलने जा रहे थे तब मैंने देखा कि वहाँ पर अलग अलग जो हमारे जो प्रेसिडेंट्स थे उनकी मूर्ति बनी हुई थी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनकी भी मूर्ति बनी हुई थी। और जब हम उनसे मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो उन्होंने हमसे अच्छे से बात की, हमने उन्हें ग्रीट किया, उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे और हमने अच्छे से जवाब भी दिए थे। देन उसके बाद हम लोग गए थे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर से मिलने। एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड थे। एंड वो लोग मैंने सुना था कि वो बच्चों की टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा काइंड है। एंड वो दिन हमने देखा भी, उन्होंने हमसे बहुत अच्छी तरीके से बात की। एंड मैं अभी भी खुश हूँ कि उन्होंने हमें बोला कि आप इंग्लिश में बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी में बात कर सकते हो क्योंकि आप भारतीय हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने हमें छोटा महसूस नहीं कराया कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। देन उसके बाद हम गए थे नेशनल साइंस सेंटर पर, जहाँ पर मैंने बहुत सारे जो हमारे पुराने आर्किटेक्चरल चीज़ है हमने वो देखा, आर्टिफैक्ट्स देखा मैंने। एंड बहुत सारे जो हमारे एंशिएंट भारत पे थे वो सारी चीज़ के प्रूफ्स देखे मैंने। और ये सब चीज़ मैंने नॉर्मली बुक में पढ़ी है। एंड ये सब चीज़ को जब मैंने रियल लाइफ में देखा और ऑब्जर्व करा, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। समारोह में रक्षा पत्नी कल्याण संघ की क्षेत्रीय अध्यक्षा शालिनी राणा ने जनजातीय विद्यार्थियों को उपहार भेंट किए। विद्यार्थियों के साथ समूह चित्र खिंचवाने के बाद अध्यक्षा शालिनी राणा ने अपने संबोधन में कहा कि द्वीप समूह के दूरदराज के भागों से जनजातीय विद्यार्थियों का माननीय राष्ट्रपति, माननीय रक्षा मंत्री से मिलना, समारोह में शामिल होना खुशी की बात है। So for the last 7 days, 30 students and our brightest students were selected from various islands, and they traveled to Delhi and lived those 7 days, I think, which are the most unforgettable of their lives, isn't it? I'm sure you'll never forget those 7 days of your lives. Good. So they've shared their wonderful experiences with you, and for the first time in their lives, they got the opportunity to go outside the island. They flew in an aeroplane. They traveled in a train. I don't know if you traveled or you just went inside the train. So, but at least you saw a train, but you took a metro ride, right? Good. So they were also fortunate to get the chance to meet the President of India, the Defense Minister, the Chief of Defense Staff, and the Chief of Army Staff. But the most unforgettable, I think, moment would have been when they attended the function and heard the Prime Minister's speech live which he gave from the Red Fort on the 79th Independence Day.
So I'm sure it must have been a memorable moment. So children, this initiative of Andaman Nicobar Command was just not an event. It is a noble mission. So you know the armed forces, which is the Army, the Navy, and the Air Force. So our armed forces protect our country. They look after keep all of us safe, but at the same time, they help in nation building. So with Arohan, the Andaman Nicobar Command has once again shown that we care for the future of our children, which is the future of our country, and we want to connect even the farthest of the island to the heart of our great country. So these children, now that you have come back, you are the pride and the ambassadors for your respective schools and the respective islands. So the experiences that you have gained are not for you to keep to yourselves, but you must share with the others. So the other children also get inspired. And for the other children who are here today, always remember, no matter where you are born, even if it is the remotest part of the country, we are all part of the big family, and that family is our country, Bharat. So if you dream big, work hard, believe in yourselves, there is nothing you cannot achieve. So as we culminate this program, I would like to leave you with one simple thought, and that is, your future is as wide as the ocean around you and as bright as the sky above you. So keep your dreams high, believe in yourselves, and make your country proud. Jai Hind. समारोह के बाद रक्षा पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्षा शालिनी राणा ने मीडिया से खास बातचीत की। So I think हम लोग बहुत लकी हैं, हम खुद लकी हैं कि हम एक ज़रिया बन सके इन बच्चों के लिए, कि उनको हम एक ऐसा ट्रिप करवा पाए, and all thanks to our Army Component Brigadier Rajesh here. उनकी I think his whatever go-getting spirit and everything made this the trip memorable for the children. And बड़ा अच्छा लगता है जो वो वापस आते हैं, उनका confidence level I think 10 times बढ़ चुका है, और जिस तरह वो अब इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों से, एंड वहाँ जाके उन्होंने लोगों से इंटरैक्ट किया, इतनी चीज़ें सीखी, एंड एक इंस्पिरेशन है फॉर द अदर चिल्ड्रन आइलैंड स्कूल के लिए, कि वो बच्चे भी इंस्पायर करें, होप करें कि वो भी इस तरह नेक्स्ट कभी ट्रिप जा सकें. एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल वी कैन प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन नाउ. एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, फिर तो इट्स एवरीबडी हैज़ टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स. तो एक अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ से एक दे दी गई है बच्चों को, एंड अच्छा लगा कि वो उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठा के वापस आए हैं.